वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एक बायो सावर्ट जी के हम लॉ पढ़ रहे थे, तो उन्हीं बायो सावर्ट जी के लॉ के एप्लीकेशंस पर आधारित है एम्पियर सर्किसाइडल लॉ। तो एम्पियर सर्किसाइडल लॉ जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किसाइडल लॉ के बारे में। मतलब हम पूरा डेरिवेशन करेंगे जो हमारा बोर्ड में काम आता है, और साथ साथ में हम फॉर्मूले वगैरह भी देखेंगे जो कि हमारे पास जेईई मेंस और नीट में काम आ रहा होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको कॉपी पेन सब निकाल के रखना है बढ़िया से। जितना मैं बोलता जाऊं, जितना मैं लिखते जाऊं, आप उसे लिखते भी जाइएगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ध्यान रखना कि आपके लिए क्या है, मैं पूरा हिंदी से बोलूंगा, आप या तो मेरी वर्डिंग सुन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बोर्ड में हिंदी से नहीं लिखूंगा। हिंदी से बोर्ड में केवल और केवल मैं इंग्लिश से लिखूंगा। तो आप मेरी बातें सुन करके लिख लेंगे, या फिर मैं आपको फोटो भेज दूंगा तो आप उससे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किसाइडल लॉ। तो हेडिंग डाल लो सभी लोग, एम्पियर सर्किसाइडल लॉ। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, लिखने की उतना ज्यादा क्या है, ठीक है ना। तो अपन एसी लॉ बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एसी लॉ बोला नहीं जाएगा जनरली, मैं बता रहा हूं एम्पियर सर्किसाइडल लॉ। तो पहले ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ कहता क्या है? तो ये लॉ ये कहता है कि यदि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, यदि किसी भी क्लोज्ड में सरफेस के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो लाइन इंटीग्रल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? जो उसमें करंट प्रवाहित हो रही है, यानी जो करंट उस क्लोज सरफेस में इनक्लोज्ड है उसके क्या होता है? म्यू नॉट टाइम्स बराबर होता है। अभी बताएंगे हिंदी से। देखो हिंदी से क्या बोलते हैं कि किसी भी बंद लूप में समाकलित जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है? उसमें बहने वाली, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर होता है। यानी मतलब बराबर नहीं बोल सकते अपन, म्यू नॉट टाइम्स होता है। अभी जब लिखेंगे ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला मैंने? किसी भी बंद लूप में समाकलित चुंबकीय क्षेत्र एवं उस लूप से होकर जो प्रवाहित धारा होती है वो क्या होता है? उनके बीच में रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन, वो हम देखेंगे। तो एम्पियर सर्किसाइडल जी लॉ का ये लॉ ये कहता है, तो लिखो इसको, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एसी लिख दिया हूं, एम्पियर सर्किसाइडल लॉ, according to the ampere circuital law, the line integral of magnetic field of a closed loop, ध्यान देना ये लाइन बहुत काम की है, closed loop is equal to म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, म्यू नॉट ऐसे बनाओ, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड लूप। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि एम्पियर सर्किसाइडल जी के नियम के अनुसार किसी बंद लूप का समाकलित चुंबकीय क्षेत्र एवं उस लूप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है उनके बीच में क्या संबंध होता है? ये जो अपन लिख रहे हैं क्या होता है? देखो हमने क्या बोला? लाइन इंटीग्रल लिखा है ना, लाइन इंटीग्रल मतलब ये, और किसके किसके बीच में? बी और डीएल के बीच में, बी और डीएल मतलब हो गया लेंथ वाला लाइन इंटीग्रल हो गया। तो बी डॉट डीएल जो होता है वो किसके बराबर होता है हमारे पास? म्यू नॉट इंटू आई। क्या? कौन सी करंट? जो करंट अंदर क्लोज लूप में बह रही है। अब करंट अलग अलग डायरेक्शन में I1 I2 I3 बहुत सारी करंट बह रही होंगी, तो इसीलिए हम यहां पे लिख देते हैं समीशन ऑफ आई इनसाइड। मतलब कि जो क्लोज लूप में प्रवाहित धारा होगी उसके म्यू नॉट टाइम्स के बराबर हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है। हिंदी से बोल सकते हैं कि किसी भी बंद लूप में समाकलित जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ किसके? करंट जो उसमें प्रवाहित हो रही है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था लॉ। आखिरकार लॉ क्या बोलता है? अब जब हमें ये पता चल गया लॉ बोलता क्या है, तो आप चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। और अगर फिजिक्स में डेरिवेशन करना है तो भाई डायग्राम आना चाहिए, तो पहले इसका डायग्राम सेटअप करते हैं। डायग्राम सेटअप करेंगे और कुछ इसमें अकॉर्डिंग वगैरह मानेंगे और सॉल्व करेंगे। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको इजी है और बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगा। ये सवाल जो है ना, ये इजी डेरिवेशन है और नंबर भी अच्छे देके जाएगा, तो इसे आप कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए करते हैं, है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है,
सबसे पहले आप एक वायर लीजिए, एक जैसे मान लीजिए वायर है, ठीक है ना। तो अगर ये वायर है, इसमें कोई करंट आई ऊपर बह रही है, तो हम जानते हैं कि किसी भी करंट, बायो सावर्ट जी के नियम के अनुसार हमने सीखा था कि किसी भी करंट में, किसी भी वायर में, किसी भी तार में यदि करंट बह रही है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेती है, और वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। कैसी होती है, सर्कुलर होती है। चलिए देखते हैं हमारे पास हमने क्या, लेट अस कंसीडर, देखिए हमने क्या माना, हमने एक इनफाइनाइट वायर मानी जिसमें मान लिया करंट आई ऊपर साइड बह रही है, इसका सेंटर जो मान लो O है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी कैसी होगी, सर्कुलर होगी। बोलो दोस्तों कैसी होगी, सर्कुलर होगी। क्यों सर्कुलर होगी, हमने पढ़ा है। अब अगर मुझे किसी r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो B होगी मैग्नेटिक फील्ड, माना कि मैग्नेटिक फील्ड B है r डिस्टेंस पर, और जो इसका जो लेंथ वाला वेक्टर होगा वो dl वेक्टर मान लिया हमने। सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड B ही होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना, तो क्योंकि r जो डिस्टेंस है, सर्कल है, सर्कल में सेंटर से सभी पॉइंट सेम दूरी पर होते हैं, तो अगर सभी पॉइंट सेम दूरी पर होंगे तो इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, सभी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बताओ क्या होगी, B होगी। तो पहले आप ये लिख लीजिए, पहले आप ये सब लिखो कि लेट कंसीडर आ इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, माना कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें क्या हो रही है, करंट क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लोइंग जो है हमारे पास, करंट इज फ्लोइंग, इन विच लिख लो, इन विच करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। इसमें करंट जो है हमारे पास किधर बह रही है, अपवर्ड डायरेक्शन बह रही है। तो हमने क्या बोला कि माना कि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन बह रही है, तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकालना है, r डिस्टेंस दूर निकालना है, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, बताओ क्या होगी। तो बायो सावर्ट जी के नियम के अनुसार बताओ, B बराबर होता है हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। जिसने बायो सावर्ट जी का नियम पढ़ा होगा उसे याद होगा, बायोट सावर्ट जी, ठीक है ना। तो बायोट सावर्ट जी के नियम के अनुसार किसी भी इनफाइनाइट वायर के द्वारा r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एम्पीयर सर्किसाइडल लॉ, उसमें क्या बताया था मैंने कि जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यदि हम उसका लाइन मल्टीपल निकालते हैं, लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, लाइन के साथ मतलब डीएल वेक्टर के साथ इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आता है, तो वो स्टेटमेंट आप लिखें, वो स्टेटमेंट हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी डॉट डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल मल्टीपल, वो किसके बराबर होता है, तो वो अपन निकालना चाहते हैं, हम प्रूव भी करना चाहते हैं कि वो म्यू नॉट इंटू समीशन ऑफ आई के बराबर है, वो हम प्रूव करना चाहते हैं ये चीज। तो प्रूव करने के लिए इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो हो जाएगा वो ऐसे हमने लिखा। अब जो बी की वैल्यू है उसको आप पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और डीएल की जगह डीएल रहने दीजिए। अब ये बताओ तुम लोग कि तुम लोग को ये पता है कि जो चीज कांस्टेंट होती है इंटीग्रल के अंदर वो बाहर आती है, ये पता है तुम्हें। तो इसमें से म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट जो है वो आई ही बहेगी, कांस्टेंट है। आर जो है अगर हर पॉइंट का देखें तो ये वाला पॉइंट भी आर डिस्टेंस दूर होगा, ये वाला पॉइंट भी आर डिस्टेंस दूर होगा, ये वाला, ये आपको मेंशन नहीं करना है उसमें डायग्राम में, जब आप पेपर में करेंगे। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि सर्कल से अगर हम हर पॉइंट की दूरी देखेंगे तो हर पॉइंट आर डिस्टेंस दूर होगा, यानी कि ये पूरा टर्म जो है हमारे पास कांस्टेंट हो गया। और जो चीज कांस्टेंट होती है वो चीज बाहर आती है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाहर आ गया। अब अंदर हमारे पास क्या बचा बताओ दोस्तों, सही बताओ, या अंदर क्या बचा हमारे पास, डीएल बचा। अब देखो कसम से झूठ नहीं बोलना, अगर किसी भी सर्कल का डीएल वेक्टर निकाल का इंटीग्रेशन, डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन मतलब हो गया इस छोटी लेंथ, इस छोटी लेंथ, इस छोटी लेंथ, इस छोटी लेंथ, ऐसे ऐसे करके जो छोटी छोटी लेंथ बन रही है ना, उनका पूरा समीशन, उनकी लंबाई, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, बोल सकते कि नहीं बोल सकते हो। तो डीएल जो है उसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो बताइए आप ध्यान से, अगर रेडियस r है तो जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई
आर होता है, तो आर 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया यहां से कि जो बी डॉट डीएल जाता है ना इंटीग्रल मल्टीपल, वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आ गया। देखो आ गया कि नहीं आ गया, यही तो हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। यही है हमारा एम्पेयर सर्किट जी का लॉ। तो पहले याद करोगे तुम लोग कि एम्पेयर सर्किट जी का लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है क्लोज लूप में, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू करंट के बराबर होता है, जितनी करंट उसमें फ्लो हो रही होती है। फिर हमने क्या किया, डेरिवेशन करने के लिए हमने एक इनफाइनाइट वायर माना, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। फिर B डॉट डीएल की जगह हमने लिखा, B की जगह हमने ये लिख दिया डीएल। अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, जो चीज कांस्टेंट होती है उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ डीएल बन गया। अब इंटीग्रल ऑफ डीएल इस छोटा सा पार्ट, इस छोटा सा पार्ट, इस छोटा सा पार्ट ऐसे करके जाएंगे तो पूरा हमारे पास सर्कमफेरेंस बन जाएगा। अब सर्कमफेरेंस बन जाएगा तो सर्कमफेरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। जब हमने 2 पाई आर लिखा तो हमारे पास डेरिवेशन हो गया। बोलो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना, समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बाद में समझा दूंगा, एक बार और समझा दूंगा, लेकिन समझ में तो आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, समझ गए ना। ठीक है, थैंक यू।